हे गाइस, इट्स अगेन टीटीएच। ओके, सो अभी हम वल्नरेबिलिटी देखेंगे। वो थोड़ी सी इजी वल्नरेबिलिटी है होने को। वो आपको अगर ट्राई करना है तो वो आप एपीआईज पे पोस्ट और गेट दोनों पे ट्राई कर सकते हैं। पर हम जो अभी ट्राई करने वाले हैं वो गेट पे ट्राई करने वाले हैं। इस वल्नरेबिलिटी का इनको जो रिवॉर्ड मिला है वो मिला है $1000 का, जो कि मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। यस, $1000 की बाउंटी मिली है। तो ये वल्नरेबिलिटी कैसे डिटेक्ट करी होगी, क्या है ये वल्नरेबिलिटी, कैसे इन्होंने फाइंड की होगी, वो बात करते हैं। आइडोर बोल सकते हैं इसको, आइडोर बोलना ही है वैसे। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में आता है आइडोर। आइडोर क्या होता है? इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये क्यों होता है? एक्चुअल में जब आपकी एपीआईज आपके डेटा को वैलिडेट नहीं कर पाती या आपके एक्सेस को चेक नहीं कर पाती है कि आप के पास ऑप्शन एक्सेस है उस यूजर की डिटेल का, या उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने का कुछ आपके पास ऑथराइजेशन है या नहीं है, ये चीजें वो चेक नहीं कर पाती। अब ये क्यों नहीं कर पाती, कैसे नहीं कर पाती है, ये चेक करते हैं हम। एक मिनट देखो। एपीआईज, अब एपीआईज क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। अभी क्या है, अब आप समझो, आपका आपकी बॉडी और एक सामान, ठीक है? तो आपको आपकी बॉडी, आपको सपोज कपड़े पहनना है अगर, तो कपड़े पहनने के लिए आपको हाथ चलाने पड़ेंगे। हाथ चलाने के लिए क्या करोगे? आप हाथ चलाओगे, कपड़े लोगे, शर्ट पहनोगे, शर्ट पहनने के लिए फिर बटन दब लगाओगे और ये करोगे वो करोगे। पेंट पहनना है, पेंट पहनोगे। देखो, नॉर्मल, ये टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, मुझे पता है, बट नॉर्मली समझो कि एपीआईज क्या काम करती है, आपके हाथ का काम करती है। आपकी बॉडी को कपड़े पहनाना है या आपको जो चीज चाहिए वो लेने का काम करती है, वो उठाने का काम करती है। आपको खाना चाहिए, फूड चाहिए, आपको आपको बुक्स पढ़ना है, आपको बैग लेना है, आपको लैपटॉप चलाना है, या आपका हाथ का। तो वैसा ही एपीआई करती है। एपीआई क्या करती है? एपीआई इस जीयूआई या वेब एप्लीकेशन का हाथ होती है। वो उठा उठा के सामान ला के देती है वेब को, यूआई को, कि उसको यूजर की डिटेल चाहिए तो वो एपीआई जाएगी, हाथ से उठाएगी और लेके आएगी। एपीआई जाएगी, आप यूजर को डिलीट करना है अगर, तो वहां जाएगी और डिलीट के बटन पर मतलब क्लिक नहीं करेगी, वो एक्चुअल में एक रिक्वेस्ट प्रोसेस करती है। अब एपीआई को हम जब भी एपीआई पे टेस्टिंग करना चाहेंगे तो हम कुछ चीजों का हम बेसिक ध्यान रखते हैं कि पहले हम एंड पॉइंट्स देखते हैं कि एंड पॉइंट्स में क्या क्या है। यूजर्स जा रहा है, एडमिन जा रहा है, यूजर जा रहा है या यूजर्स जा रहा है, ऑर्डर जा रहा है या ऑर्डर्स जा रहा है। और अगर ऑर्डर्स जा रहा है तो हम ऑर्डर करके देखेंगे तो क्या पर्टिकुलर ऑर्डर पे जाता है या नहीं जाता है। ये एंड पॉइंट्स निकालने का तरीके होते हैं। फिर देखेंगे कि हम वो इंटरेक्ट कैसे कर रही है, मतलब पर्टिकुलर वो रिक्वेस्ट एडमिन के लिए अलग रिक्वेस्ट जा रही है या यूजर के लिए अलग रिक्वेस्ट जा रही है, और रिक्वेस्ट जाने के बाद वो कितना डेटा सेंड और रिसीव कर रही है, ये चेक करेंगे। फिर हम क्या चेक कर सकते हैं? हमको चेक करना पड़ेगा कि उसका इनपुट मेथड क्या है। अब इनपुट मेथड क्या होता है, आप समझो। कहाँ गया ये इनपुट मेथड क्या है? अब आपको क्या होता है, कभी कभी आपको जैसे आप नेम फील्ड, हाँ, ओके, नेम फील्ड है, आपकी मेल फील्ड है, आपकी आपकी नंबर फील्ड है, आपकी पासवर्ड फील्ड है, ये मैंडेटरी होती है। क्या हो, आप उसको रिक्वेस्ट कैप्चर करो और पता चले आपको एपीआई में आपको कुछ एक या दो फील्ड ऐसी है जो नहीं करना है आपको फिल, तो भी आपकी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देता है। तो कभी कभी ये होती है इनपुट फील्ड, आपके प्रोसेस चेक करने के तरीका। उसके बाद आप देख सकते हो, आपके एचटीटीपी मेथड से देख सकते हो कि कहीं आपको आपको सिर्फ गेट मेथड का ही ऑप्शन है, फिर भी आप उस पर डिलीट वर्क मेथड कर पाते हो क्या? रेट लिमिट देख सकते हो आप। ये एपीआई वल्नरेबिलिटी। अब टाइप्स इसमें क्या होते हैं? मेनली तीन टाइप्स ही होते हैं, पर आप यूं देखेंगे वाइडली तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं एपीआई के। हम बेसिकली रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई और ग्राफ 12 पे काम करते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है? अधिकतर बार आपने देखा होगा कि ये कोई वेबसाइट है जो एपीआई वर्क कर रही है, वो करती है कभी V2, V3, V4। तो ये क्या होती है? ये अधिकतर ये जो इस टाइप की जो एपीआई या एंड पॉइंट्स होते हैं, ये हमेशा रेस्ट एपीआईज में होते हैं। और सोप एपीआईज में क्या होते हैं? वो पर्टिकुलर एक वर्क के लिए या एक सर्विस के लिए यूज करता है। अब जैसे ये देखो, ये आपका सोप एपीआई कर रहा है। अभी हम देखेंगे जो जिस वेबसाइट पे हम या जिस टाइप पे उसको वल्नरेबिलिटी मिली है, ये भी सोप एपीआई है, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर्स पे जा रहा है। ये एक तरह की सर्विस हुई, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, ये एक तरह की सर्विस हुई है। ये V1 ये वर्जन पे नहीं जा रहा है।
GraphQL को देखने का GraphQL को आइडेंटिफाई करने का एक इजी तरीका है। वेट अ मिनट, या GraphQL को देखने का इजी तरीका है। उसके लिए एक अलग से एक डायरेक्टरी बनी होती है, तो उसके अंदर यहाँ पे बने होते हैं यूजर्स या फिर एडमिन या जो भी उनके पार्टीशंस होंगे वो। अब समझो हम वल्नरेबिलिटी पे जाते हैं, इनको कैसे वो वल्नरेबिलिटी मिली होगी वो समझते हैं। बहुत इजी तरीका है, मैं बस आपको ये बता रहा था कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। और आइडेंटिफाई कर लो तो सिर्फ ये जो वल्नरेबिलिटी पे नहीं जाओ आप, और भी वल्नरेबिलिटी क्या ट्राई कर सकते हो वो देखो। देखो अभी क्या किया इन्होंने, इन्होंने नॉर्मली एक रिक्वेस्ट कैप्चर करी होगी जिसमें क्या कर पा रहे थे ये, इनके आईडी ऑर्डर आईडी से वो डिटेल देख पा रहे थे जिसमें नेम एड्रेस परचेस आइटम और सब कुछ था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आईडी का नंबर चेंज किया। कहाँ गया आईडी का नंबर, आईडी का नंबर आपका, वेट 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 वेट, आईडी का नंबर हो सकता है मुझसे मिस हो रहा हूँ। यस, ठीक है, ऑर्डर आईडी ये देखो 1 2 3 4 5। अभी देखो ये ऑर्डर आईडी आया, ईच रिक्वेस्ट रिटर्न अनदर यूजर अदर डिटेल्स कंफर्मिंग दिस द वल्नरेबिलिटी, देन व्हाट ही डिड ये 1 2 3 4 6। तो क्या होता है, आपको ऐसे ट्राई करना है। आप प्रैक्टिकल में हम जाते हैं, आपको पता है हम प्रैक्टिकल लैब पे ट्राई करेंगे। लैब ऐसा नहीं है कि आप लैब पे ट्राई कर रहे हो तो इसका मतलब वल्नरेबिलिटीज नहीं मिलेगी, सेम वल्नरेबिलिटी है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ट्राई कैसे कर सकते हैं, एक बार करके देखते हैं। मुझे लगता है कि इजी रहेगा आपको। एक तो बहुत स्लो चलता है, माय अकाउंट में जाना पड़ेगा शायद मुझे लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे विनर ट्विटर, यस मैं आ गया हूँ क्या इसमें, हाँ यस आ गया। ये देखो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, माय अकाउंट में गया, यहाँ पे मेरे को डिटेल दिख रही है। अब कहाँ कहाँ टेस्ट कर सकते हो आप बहुत सारी सारी जगह टेस्ट कर सकते हो, इसके लिए हम आगे भी देखेंगे। पर मैक्सिमम अधिकतर लोग कहाँ टेस्ट करते हैं इन चीजों को, माय अकाउंट या प्रोफाइल वाली चीज में। अभी हम भी प्रोफाइल वाली चीज पे ही या प्रोफाइल वाले पेज पे ट्राई करेंगे। एक बार मैं रिक्वेस्ट कैप्चर करता हूँ। रिक्वेस्ट के कैप्चर करने के लिए मैंने इंटरसेप्शन ऑन किया है, माय अकाउंट पे जा रहा हूँ और देखते हैं रिक्वेस्ट कैप्चर होती गिरी। मैं अकाउंट पे गया हूँ, यस रिपीटर पे जा गया हूँ मैं। कुछ आया क्या, एकेडमिक लेटर बोर्ड, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं नथिंग। ओके, अब समझो मेरे को एपीआई एंड पॉइंट देखने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है ये समझ रहे हो आप। तो हमको कुछ एंड पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे। तो ये देखो ये एंड पॉइंट्स पे गया मैं, एंड पॉइंट निकालने के लिए मेरे को पैच का यूज करना पड़ेगा। एक बार मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा कि मेल हो रहा है नहीं हो रहा है। ये देखो ये रिक्वेस्ट है, ये अभी पैच की रिक्वेस्ट है ये। अब देखो ये ऐसे एंड पॉइंट निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल कुछ भी नहीं करने का मतलब ये नहीं कि मतलब मेरा मतलब ये हुआ कि आप ये जो मेथड देख रहे हो, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि आप और क्या क्या देख सकते हो। सबसे पहले ये देखो कि ये विनर की जगह आप हेलो करते हो तो क्या आता है, क्या बोल रहा है ये, 400 बेड रिक्वेस्ट फॉरबिडन 401 का मतलब पता ही है आपको, अनऑथराइज आता है। समझो कि मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ कि कौन कौन से मेथड ये हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस ऑप्शंस में देखो यहाँ पे मुझे बता दिया मैं पैच गेट और डिलीट मेथड यूज कर सकता हूँ। तो क्या हो अगर कि मैं गेट मेथड यूज करूँ एक बार, देखते हैं। हमारा ये देखो ये आ गया यूजर नॉट फाउंड, इसका मतलब वो सर्च कर रहा है। अभी हमारे यूजर का नाम क्या था, विनर। ये देखो विनर का आ गया। अब देखो समझो कि कार्लोस करके एक यूजर है यहाँ, यस ये कार्लोस की डिटेल आ रही है, ये एक वल्नरेबिलिटी हो चुकी है, ये आइडोर वल्नरेबिलिटी हो चुकी है। पर क्या हो अगर हम डिलीट मेथड यूज कर ले, और डिलीट मेथड यूज करने के बाद हम कार्लोस को सेंड करके देखते हैं, यस डिलीटेड।
बात ये है कि आप जो वल्नरेबिलिटी आप देख के या समझ के करते हो, वो हो सकता है ईज़ी है, पर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप जैसे जैसे अब इन्हें क्या हुआ कि एक ईज़ी या मैं ईज़ी नहीं बोलूँगा, उन्होंने बहुत ट्राई किया होगा, तब जाके ये एंड पॉइंट मिला होगा। एंड पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल की बात होती है, आपका ऑब्ज़र्वेशन अच्छा होना चाहिए। तो आप वल्नरेबिलिटी को सिर्फ़ एक ही तरीके से मत देखो। आप यहाँ पे आईडी क्या पता है गेट की जगह यहाँ पे ये डिलीट करके देखते तो ऑर्डर डिलीट भी हो जाते। पॉसिबल है उन्होंने किया होगा, जब जाके वो गेट पे भी आए हैं। तो ऐसे करके आप एक बार मेथड ट्राई करो। हम नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, हम ट्राई करते हैं अगर हम कुछ नया कर पाए तो, ताकि ओके।